दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि इसको हमको किस तरह से करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम इस 18,09,025 को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे हल, और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 18,09,025। ठीक है, इतना लिखने के बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, आप ध्यान से समझिएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको याद रखना है, कभी भी जब हमको यहाँ पर अंकों की संख्या पूछे, वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछे, तो आपको दाहिने तरफ से दो दो का जोड़ा बनाना है। जी हाँ, आपको यहाँ पर वर्गमूल नहीं निकालना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको दो दो का जोड़ा बना देना है। तो प्यारे बच्चों दाहिनी तरफ से हम दो दो का जोड़ा बनाएंगे तो ये एक जोड़ा हो गया, और ये एक जोड़ा हो गया, और ये एक जोड़ा हो गया। ये क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बच रहा है, तो इसको अकेले ही इसके ऊपर लाइन खींच देंगे। मतलब अब आपको गिनना है टोटल कितने जोड़े बने हैं प्यारे बच्चों। जोड़ा जो नहीं बना है उसको भी हम गिनते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, एक दो तीन, तीन तो जोड़ा बना है और एक जोड़ा नहीं बना है, मतलब तीन एक मिला करके चार। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, वो हो जाएगा अंकों की संख्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अंकों की संख्या बराबर 4। तो ये प्यारे बच्चों ये जो होगा यही आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा प्यारे बच्चों किस तरह से करना है। आइए अब देखते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन को और इसको किस तरह से करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर भी प्यारे बच्चों आपको बताना है 100 से लेकर के 999 तक की संख्या के वर्गमूल में कितने अंक आएंगे। तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो है इसके अंदर आप ऑप्शन में लगा लीजिएगा, क्या आएगा आपका करेक्ट आंसर 4 आएगा। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर आप इसके अंदर टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, तो 4 इसके अंदर आएगा। आइए सेकंड नंबर का प्यारे बच्चों यहाँ पर देखते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ये प्रश्न किस तरह से करना है आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों हल लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ पर कहा जा रहा है 100 से 100 और 99 तक। तो पहले नंबर 100 में देखेंगे, तो 100 के अंदर प्यारे बच्चों आपको जैसे यहाँ पर हमने जोड़ा बनाया था इसी तरह जोड़ा बनाना पड़ेगा दाहिने तरफ से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए एक जोड़ा बन रहा है लेकिन एक बच रहा है, तो एक मतलब इसके अंदर प्यारे बच्चों 100 के अंदर कितने अंक आ रहे हैं, तो इसके अंदर 2 अंक आ रहे हैं। कितने अंक आ रहे हैं प्यारे बच्चों, एक तो ये बनेगा, एक ये, मतलब 2 बन रहा है तो 2 अंक का होगा। ठीक है, 100 का जो वर्गमूल होगा वो कितने का होगा, 2 अंक का होगा। अब देखिए 999 का भी प्यारे बच्चों इधर देख लेते हैं हम। तो 999 का देखेंगे प्यारे बच्चों, तो इसका जोड़ा बनाएंगे और ये नहीं बन रहा है तो इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह। तो यहाँ पर भी प्यारे बच्चों जो आ रहा है क्या आएगा, 2 अंक का, ये भी आ रहा है। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है वो होता है 2 अंक। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका अंदर जो ऑप्शन 2 है इस पर आपको, मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है इस पर आपको टिक लगा लेना है। तो आइए बच्चों प्यारे बच्चों हम देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको किस तरह से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एक साथ अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। मतलब आपको यहाँ पर 7 अंक की कोई संख्या लेनी होगी और उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या बतानी होगी। तो आइए कोई संख्या ले लेते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि उसका वर्गमूल के अंकों की संख्या क्या होगी। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को लिख लिया। अब यहाँ पर हम एक संख्या लेनी पड़ेगी जो 7 अंक की होगी। तो चलिए हम यहाँ पर एक संख्या ले लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मान लीजिए हम यहाँ पर 7 तक गिनती लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब प्यारे बच्चों मान लीजिए ये कोई 7 अंक की आपकी संख्या है। अब इसको क्या करना है प्यारे बच्चों, अब इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जी हाँ दाहिने तरफ से जोड़ा बनाना पड़ेगा 2 2 का। तो यहाँ पर 2 2 का प्यारे बच्चों जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा, ये भी एक बन गया एक जोड़ा, और ये बन गया। अब ये बच गया प्यारे बच्चों, तो इसको अकेले का ऐसे लगा देंगे, मतलब ये अलग से रहेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप गिन लेंगे कि कितनी टोटल कितनी लाइनें खींची गई हैं। तो 1 2 3 4, 4 लाइनें खींची गई हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आपका जो ये आ जाएगा आंसर, ये क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 4 अंक की संख्या होगी। कितने अंक की होगी, 4 अंक की संख्या होगी। तो 4 अंक की संख्या होगी, है ना। इस तरह से आप लिख देंगे तो यही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आइए 4 नंबर का क्वेश्चन हम करते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको क्या दिया गया है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया गया है किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, तो वह संख्या बताइए। प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको देखिए वर्गमूल उसका
कर लिया गया है और उसके अंदर कितने अंक आ रहे हैं, 2 अंक आ रहे हैं। अब वो संख्या आपको बतानी होगी, यानी वो संख्या है तो वो संख्या कितने अंक की है ये बतानी है आपको। तो इसके लिए प्यारे बच्चों क्या करना है आइए देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। अब इसके लिए प्यारे बच्चों हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमको क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक संख्या है, ठीक है, वो पता नहीं है, लेकिन जब उसका वर्गमूल किया गया तो उसके अंदर 2 अंक आ रहे हैं। प्यारे बच्चों देखिए 2 अंक तभी आएंगे, या तो वो देखिए क्या होगा, या तो वो संख्या जो होगी, देखिए हल लिखिएगा उसके बाद क्या लिखेंगे, या तो वो संख्या 4 अंक की होगी। देखिए जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, तो देखिए इसका जब आप वो इसके ऊपर लाइन खींचेंगे तो आप लाइन के हिसाब से गिनते हैं। मान लीजिए ये संख्या है तो इसका जो वर्गमूल आएगा ये कितने अंक का होगा, 1 लाइन 2 लाइन, मतलब 2 अंक का है, ठीक है, 2 अंक का आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 2 अंक का वर्गमूल आ रहा है। या इस तरह से हो सकता है प्यारे बच्चों, या तो ये आंसर सही होगा, या ये हो सकता है कि यहाँ पर 1 2 3 हो, मतलब इसके अंदर लाइन खींचेंगे ये आएगा, और ये अकेला बच रहा है इसके ऊपर खींचेंगे तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 1 लाइन 2 लाइन, तो ये 2 अंक का, मतलब दोनों आपके हो सकते हैं, यहाँ पर कंफर्म नहीं है। या इसके अंदर आप क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, इसके अंदर प्यारे बच्चों आप लिखेंगे ये जो ऊपर आ रहा है यही आंसर होगा। इसके अंदर आप आंसर में लिखेंगे संख्या, ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया गया है, ठीक है, संख्या यहाँ पर 3 या 4 अंकों की होगी, है ना। तो प्यारे बच्चों अगर ये जो संख्या होगी वो 3 या 4 के बीच में रहेगी तो उसका जो वर्गमूल होगा उसका अंक में 2 ही आएगा, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा होगी तो 3 आ जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों इसके अंदर जो आपका ऑप्शन सही है वो कौन सा है आइए देखते हैं। 1 अंक या 2 अंक की, 2 अंक या 3 अंक की। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 2 अंक या 3 अंक की, तो आपको देखिए यहाँ पर 3 और 4 वाला सही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 या 4, तो ये जो थर्ड नंबर का आपका ऑप्शन है प्यारे बच्चों ये सही हो जाएगा, 3 अंक या 4 अंक की होगी, ठीक है। तो आप थर्ड वाले में करेक्ट का निशान लगा लीजिएगा। आइए प्यारे बच्चों यहाँ पर 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बतानी है आपको। इसके अंदर आपको दिया गया है, क्या कह रहा है आइए सबसे पहले जानते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, मतलब यहाँ पर भी आपको ये इनका वर्गमूल में कितने अंक होंगे उसको बताना है। जैसे अभी तक हम इस संख्याओं को निकाले हैं इसी तरह से आपको निकाल कर बताना है। तो आइए मैं आपको कॉपी की पर ले चलता हूँ और यहाँ पर बताता हूँ कि किस तरह से इसको करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 5th नंबर का क्वेश्चन हमने लिख लिया है। आइए इसके अंदर एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए पहला पार्ट जो आपको दिया गया है इसके अंदर आपको बताना है इसका जब वर्गमूल करेंगे तो इसके अंदर कितने अंक बनेंगे। तो इसके लिए आपको जोड़ा बनाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा बन रहा है, ये 2 जोड़ा। अब कितनी लाइनें हैं उसको गिन लेना है, वही आंसर होगा। तो 1 2, तो प्यारे बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 अंक का। क्या होंगे, कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर प्यारे बच्चों ये सेकंड नंबर का इसके अंदर कितने होंगे, तो इसके अंदर जोड़ा बनाना है, 1 बन गया, 2 बन गया, और ये नहीं बन रहा है तो इसको भी लाइन खींच देंगे। तो कितनी लाइन हुई, 1 2 3। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके इसके अंदर कितने अंक होंगे, जब इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो 3 अंक आएंगे, ठीक है। अब इसका प्यारे बच्चों आइए बनाते हैं। तो 1 2 3, तो प्यारे बच्चों इसके अंदर भी कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे। तो इसके अंदर भी 3 अंक लिख दीजिएगा, ठीक है। आइए अब ये वाला करते हैं प्यारे बच्चों 4 नंबर का। तो प्यारे बच्चों 1 2 3 4, तो प्यारे बच्चों इसके अंदर कितने अंक आएंगे, आपका 4 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे, 4 अंक आएंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आइए इसका जोड़ा बनाते हैं, 1 2 3 4, तो प्यारे बच्चों इसके अंदर भी कितने अंक आएंगे, आपके 4 अंक आएंगे, ठीक है, 4 अंक आएंगे। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से इस चैप्टर के सभी सवालों को किया जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों कल की वीडियो बहुत ही खास होने वाली। कल की वीडियो के अंदर मैं आप सभी को ये जो दशमलव वाले वर्गमूल होते हैं इनको निकालना बताऊँगा, किस तरह से इसको निकाला जाता है। ये वीडियो बहुत ही खास है और इसके अंदर हम सीखेंगे कि इन तरह के सवालों का वर्गमूल किस तरह से निकाला जाता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो जल्दी से प्यारे बच्चों लाइक कीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।